हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 25 ऑफ द सितंबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के आइंदों में कौन कौन से क्वेश्चंस थे। Where is the World Food India 2025 being held from 25th of the September to 28th of the September 2025? तो कहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया हो रहा है इस बार? तो याद रखना भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Next, which regulatory authority in India is primarily responsible for setting guidelines and the labeling norms for HFSS, high fat, salt and sugar foods? तो कौन है? तो सिंपल याद रखना आपका FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है कि जो आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर हाई फूड फैट, शुगर और सॉल्ट की क्या करना, लेबलिंग करना। ठीक है, इसे हम FSSAI भी कहते हैं। 2008 में ये बना होता है, सिंपल सा याद रखना। On 24th of the September 2025, the Union Cabinet approved the addition of how many MBBS seats in government medical college under the new phase of scheme? तो कितनी नई मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की जा रही है? तो याद रखना 5023, यानी कि 5023 के आसपास। ठीक है। In 2022, FSSAI proposed front of pack nutrition labeling for HFSS food in India. क्या ये चला? अभी तक ढंग से चला नहीं है, ध्यान रखना। बट याद रखना इसका पर्पज क्या था? टू हेल्प कंज्यूमर्स मेक हेल्थियर चॉइसेस बाय हाईलाइटिंग हाई शुगर, सॉल्ट एंड फैट कंटेंट। जब आप उसके ऊपर लिख दोगे तो डेफिनेटली जो खाने वाला कंज्यूमर होगा वो देख लेगा, पढ़ लेगा, तो हो सकता है उसे ना खाए, तो अपनी सेहत को बचा ले और ओबेस होने से या फिर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनसे अपने आप को बचा ले और आगे चल के देश की जीडीपी में हेल्प भी कर सकता है, जैसा कि हमने एडिटोरियल में पढ़ा भी था। तो चलते हैं नेक्स्ट। What is the difference between a cyclone and typhoon? तो ये भी हमने पढ़ा था कि अभी एक टाइफून आया हुआ है चाइना के पास। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है टाइफून और साइक्लोन में? तो कोई डिफरेंस नहीं होता, जस्ट नॉमेनक्लेचर यानी नाम का डिफरेंस है। एक को साइक्लोन कह देते हैं, एक को टाइफून कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साइक्लोन्स ओकर इन द इंडियन ओशन, ठीक है, टाइफून्स इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में उसे विली विली भी कह देते हैं, अमेरिका वाले रीजन में उसे हरिकेन कह देते हैं। नेक्स्ट, विच स्केल इज कॉमनली यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? तो कौन सा यूज किया जाता है? तो याद रखना सैफिर सिम्पसन स्केल का यूज किया जाता है। रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल का यूज हम कब करते हैं? जब हमें अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मापना होता है। तो मर्केली फॉर द इंटेंसिटी, रिक्टर स्केल फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है। Next, which of the following conditions is not favorable for the formation of tropical cyclone? साइक्लोन बनने के लिए क्या नहीं फेवरेबल है? तो मैंने आपसे हमने पढ़ा था एडिटोरियल में कि एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ कोरियोलिसिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, जो कि इक्वेटर पे नहीं होती है। तो क्या कह रहा है? स्ट्रॉन्ग कोरियोलिसिस फोर्स नियर द इक्वेटर। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग कोरियोलिसिस फोर्स नहीं होता है। ठीक है, 0 होता है वहां पे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पर होता है? पोल्स के ऊपर होता है, लेकिन पोल्स पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए वहां नहीं बनते हैं। In September 2025, the Appointments Committee of the Cabinet approved the extension of service of which officer as the Chief of Defence Staff? तो कौन है अभी हमारे Chief of Defence Staff? अनिल चौहान। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, मई 2026 तक। तो सिंपल सा याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025, इंडियाज लार्जेस्ट स्कूल हैकाथॉन? तो कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे अनाउंस किया है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। वन लाइनर में याद रखना। Which honor was awarded to the British Prime Minister Starmer in September 2025 for promoting closer India-UK relations? तो कौन सा अवार्ड उन्हें दिया गया है? तो सिंपल याद रखना, उनको दिया गया लिविंग ब्रिज अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इंडिया और यूके के बीच में क्या हुआ था? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए इनको ये दिया गया था। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना।
द रिसेंट प्रोटेस्ट इन लद्दाख डिमांडिंग इंक्लूजन अंडर शेड्यूल नंबर 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेनली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग, क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? ट्राइबल राइट, है ना, हमने पढ़ा था एडिटोरियल में अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर सी, ट्राइबल राइट्स, लैंड एंड कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। Which two key organizations have been leading the Ladakh protest demanding statehood and the schedule number 6 status? तो दो बॉडी है, ध्यान रखना, एक है ले अपेक्स बॉडी और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, ये उससे लीड कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Under the 6th schedule of the Indian Constitution, special provisions are made for certain tribal areas of which region? किस रीजन के लिए वो किया जा रहा है? तो सिंपल याद रखना, आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए दिया जाता है, जिसको हम ATMM भी कहते हैं। आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनको पहले से दिया जा रहा है, और जो लद्दाख है वो डिमांड कर रहा है कि मुझे भी ATMM में इंक्लूड कर दो, ठीक है। चलते नेक्स्ट। What was the key political change for Ladakh after the abrogation of Article 317 अगस्त 2019? अगस्त 2019 में जब आपका जम्मू कश्मीर के अंदर 370 को हटा दिया गया था, है ना, एब्रोगेशन हटाना मतलब, तो उससे क्या फर्क पड़ा? तो फर्क ये पड़ा, इट बिकम ए यूनियन टेरिटरी विदाउट ए लेजिस्लेचर। उसको यूटी बना दिया लेकिन लेजिस्लेचर नहीं दिया, बट जम्मू कश्मीर है उसको यूटी प्लस लेजिस्लेचर भी दे दिया, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के पास भी है। अब ये कह रहे हैं कि हमें ATMM चाहिए, हमें कंप्लीट स्टेटहुड का ही स्टेटस चाहिए। द भारत इनोवेशन चैलेंज 2025 इज प्राइमरली, क्या है वो? तो एन आइडिएशन कंपटीशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो इस बार वहां पर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। The term global north and global south is primarily used to describe, क्या है? तो ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ग्लोबल नॉर्थ पैसे वाले, ग्लोबल साउथ गरीब देश, ऐसा भी आप कह सकते हो ना, जस्ट याद करने के लिए। इकोनॉमिक, ठीक है, एंड पॉलिटिकल डिविजन्स बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following groups is largely considered part of the global south? तो ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब पढ़ा भी था हमने एडिटोरियल के अंदर, नेटो ये पूरा अमेरिका का है, ठीक है, ये सब अमेरिका के ग्रुप है, ग्लोबल नॉर्थ वाले। The G77 grouping at United Nations, often linked with the Global South, was established, कब बनी होती है? 1964 में, ठीक है, G77 के नाम से बनी होती है, ठीक है। Self-styled godman Nityanand announced the creation of a so-called country called Kailasa. On which principle did he claim it was founded? तो कैलासा वो यहाँ से भागा हुआ है, रेपिस्ट, ठीक है, आप जानते हुए सारी बातें, है ना। UN में उन्होंने अपना डेलीगेट भी भेज दिया था रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को, ठीक है। वहाँ की करेंसी है ना, कैलासियन डॉलर, ठीक है ना। तो एक इक्वाडोर के पास एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, और भारत से वो भागा हुआ है, भगोड़ा है बेसिकली, ठीक है। तो पूछा है कि उसने किस बिहाफ पर बनाया था? तो हिंदू स्पिरिचुअल नेशन फॉर डिस्प्लेस्ड हिंदूज, है ना, जिन हिंदुओं को भगा दिया गया उनके लिए ऐसा जगह बनाई है उसने, ऐसा वो मान रहा है, ठीक है। Which of the following currencies is most commonly used in Palestine? तो पैलेस्टाइन में कौन कौन सी करेंसी है? मैंने कहा था लास्ट एडिटोरियल का हमने आर्टिकल पढ़ा था जो कि पैलेस्टाइन के ऊपर ही था, ठीक है, कि इंडिया की क्या अप्रोच है उसको लेकर। तो आपको उनकी करेंसी, कैपिटल, है ना, सब पता होनी चाहिए, PM, प्रेसिडेंट जो भी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और काफी न्यूज में रहती हैं चीजें। तो कौन सी है? तो याद रखना, पैलेस्टाइन में वैसे तो इजराइल की शेकेल चलती है, बट वहां पर जॉर्डियन दिनार भी चलती है और उसके साथ साथ इजिप्टियन पाउंड भी चलता है, ठीक है, और मेजरली यही इजरायली शेकेल चलती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।